हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे इस लास्ट मोमेंट पर मैं कोई वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी यूपी टेट से रिगार्डिंग, बट आप सब कितने सारे कमेंट्स देखे और फिर मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो ये सोच कर कि कैसे क्वालिफाई होगा भी या नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं इस टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो मैं एक चीज़ तो क्लियर कर ही देती हूँ आपके लिए कि आपको सिर्फ यूपी टेट क्वालिफाई ही करना है। आप एक बात समझ लो कि 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में और आपको सिर्फ 82 या फिर 90 मार्क्स ही चाहिए। इवन यदि आप SC ST OBC के हैं तो फिर आपको 82 मार्क्स चाहिए, ओवरऑल 82 चाहिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 90 मार्क्स चाहिए। और एक सिंपल सा मेथड समझ लो कि आपके पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आएंगे। 5 सब्जेक्ट यानी एवरी सब्जेक्ट आपका 30 क्वेश्चंस का है। 30 क्वेश्चंस आएंगे एवरी सब्जेक्ट में। यदि आप 15 भी लेकर आते हो 3 में और 2 लेकर दो सब्जेक्ट में आप 20 भी लेकर आते हो ना, तब भी आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 20 कितना होगा, 40 होगा। 40 और वो कितना हो जाएगा। ओके, सेम यही चीज़ पेपर 2 के साथ है। पेपर 2 का भी जो हमारा 60 मार्क्स का जो अलग से आएगा, उसमें भी आपको क्या करना है, आप यदि 20 भी लेकर आते हो ना और उसमें आप कितना ले आओ, 40 ले आओ या फिर 25 अदर्स में भी आ जाएगा तो भी आपका हो जाएगा क्वालिफाई। इतना ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो, ये पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कोई आपको इसमें मेरिट नहीं बनानी है, ना ही आपकी मेरिट बनने वाली है कि आप ये सोचो कि मेरे बहुत ज़्यादा स्कोर होंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा, मेरे कम होंगे तो बेनिफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है 82 मार्क्स या फिर 90 मार्क्स है। तो कोशिश करो कि मेरे जो बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं मीन्स टू से जो जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, जैसे आपका CTP अच्छा है, आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, आप EVS में अच्छा कर सकते हो, आप हिंदी में अच्छा कर सकते हो। कोशिश करो कि इनमें 20 भी आ गए ना आपके, और बाकी सब्जेक्ट में 25 भी आ गए तो भी इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट में आपके 30 में से 25 ही आए जब भी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि 30 नंबर का क्वेश्चन है और एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, इवन आपके 2 से 3 सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं ना, आप 25 भी कर लोगे ना, 20+ भी कर लोगे ना, तब भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। पैनिक मत हो बिल्कुल भी। इस द लास्ट मोमेंट पर अच्छे से तैयारी करो। एंड आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो मेरी एक बात ध्यान से समझ लो और सुन लो कि ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले करना है और ये आपका क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बता दिया। कोशिश करना कि एवरी सब्जेक्ट हमारा 20+ में जाए। जो हमारे 30 नंबर का जो क्वेश्चंस पेपर होगा, जैसे CTP 30 का, तो हमारे 20+ ही जाए। ओके, यदि आपका 20 भी होता है ना तो भी आप 101% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। ओके, तो पैनिक मत हो, परेशान मत हो, जितनी तैयारी करी इनफ है। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो एंड बढ़िया बी हैप्पी होकर एग्ज़ाम देने जाना। ये शायद लास्ट वीडियो था यूपी टेट को रिगार्डिंग। अब जो भी आएगा वो आपके अकॉर्डिंग आएगा कि आप किस एग्ज़ाम पर चाहते हो वीडियो। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप, आई प्रे कि आप सब अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाएं। बाय बाय।